नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है, कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो, हो गया निष्काम कर्मयोग, कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग, कुछ भी करो नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, पंचयज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो हम कुछ भी करें, यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुए हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम उन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। युद्ध। यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न यथार्थ समझ लें तो युद्ध, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता ही आपकी समझ में आ जाए। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, वह धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल दृढ़ाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया। युद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बार बार कहा गया, अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मार काटकर समर्थन करता। द्रष्टव्य है अध्याय 2, 3, 11, 15 और 18, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह था नियत, जो एकांत देश के सेवन से, चित्त को सब ओर से समेट कर ध्यान करने से होता है। यदि गीतोक्त कल्याण युद्ध करने वालों के लिए ही है तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसे युद्ध की कोई परिस्थिति तो है नहीं। वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यों की त्यों है। जब चित्त को सब ओर से समेटकर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार आपके चित्त को टिकने नहीं देंगे। उन विकारों से संघर्ष करना, उनका अंत करना ही युद्ध है। विश्व में युद्ध होते ही रहते, किंतु उससे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। उसे शांति कह ले अथवा परिस्थिति, अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब ये आत्मा अपने शाश्वत को पाले। यही एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं, किंतु ये शांति साधन गम्य है। उसी के लिए नियत कर्म का विधान। वर्ण, उस कर्म को ही 4 वर्णों में बांटा। चिंतन में लगते तो सभी हैं,
किंतु कोई श्वास प्रश्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में 2 घंटे चिंतन में बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक शूद्र श्रेणी का है। वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार परिचर्या से ही कर्म आरंभ करे। कर्म से वैश्य, क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी। वह उन्नत होता जाएगा, किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी भी दोष युक्त है, क्योंकि अब भी वह ब्रह्म अलग है। ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वर्ण का अर्थ है आकृति। ये शरीर आपकी आकृति नहीं है। आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी श्रद्धा वाला पुरुष है स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है, किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी। जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी, वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते, जिससे उनकी खोखली सामाजिक मर्यादा और जीविका को ठेस मिल लगी। कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। क्या भारत से बाहर सृष्टि नहीं है? अन्यत्र तो इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं है। भारत में ही इनके अंतर्गत लाखों जातियां, उपजातियां हैं। श्री कृष्ण ने क्या मनुष्यों को बांटा था? नहीं। गुण कर्म विभागश, गुण के आधार पर कर्म बांटे गए। कर्माणि प्रविभक्तान, कर्म बांटा गया। कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा, और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण शंकर का यथार्थ रूप आप समझ लेंगे। वर्ण शंकर, इस कर्म पद से च्युत होना ही वर्ण शंकर है। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। उसमें प्रवेश दिलाने वाले कर्म से हटकर प्रकृति में मिश्रित हो जाना ही वर्ण शंकर है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इस कर्म को किए बिना उस स्वरूप को कोई पाता ही नहीं, और प्राप्ति वाले महापुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म में बरतते हैं। उन महापुरुषों की तरह मुझे भी प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं पीछे वालों के हित की इच्छा से कर्म में ही बरतता हूँ। यदि न करूं तो सभी वर्ण संकर हो जाए। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होना तो सुना गया, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तब लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। उस महापुरुष की नकल करके आराधना बंद कर देने से वे प्रकृति में भटकते रहेंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, क्योंकि इस कर्म को करके ही उस परम निष्कर्म्य की स्थिति को, अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान योग तथा कर्म योग। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, किंतु
उसे करने के दृष्टिकोण दो है। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है। इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी ये स्थिति है, आगे इस भूमिका में परिणत हो जाऊंगा, फिर अपने ही स्वरूप को प्राप्त करूंगा। इस भावना को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, अपनी स्थिति का ज्ञान रख कर चलता है, इसलिए ज्ञान मार्गी कहा जाता है। समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना, हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर फेंक कर चलना निष्काम कर्म योग है। भक्ति मार्ग एक ही महापुरुष से शिक्षा लेकर एक स्वावलंबी होकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं पर निर्भर होकर प्रवृत्त होता है। बस अंतर इतना ही है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्म योग द्वारा भी मिलता है। जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। दोनों को क्रिया बताने वाला तत्वदर्शी एक है, क्रिया भी एक ही है, आराधना। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और परिणाम भी एक ही है, केवल कर्म करने का दृष्टिकोण दो है। एक परमात्मा। नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंतः क्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर प्रतीक पूजना कहाँ तक संगत है। भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज, जिनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार किया, उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्म ही है। इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध भ्रांतियों में पड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, उनका फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय ही तुम आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान, असुर जान। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते? उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। फिर भी लोग पत्थर पानी देवी देवताओं का पीछा करते ही हैं। उन्हीं के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बढ़ा लेते हैं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले तथा जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने।